Today's topic is accounting assumptions or concepts. Accounting assumptions and concept we can say as per accounting standard 1. Your first concept is going concern concept. Business is a continuous process and we can say it is a long term process. तो हम अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म कंसिडर कर रहे हैं, एक साल के लिए तो आप बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं, तो it is a continuous process. So we can say whatever books transactions we are recording, we are considering that is recorded for a long term. For example, we are going to record fixed assets in the books of accounts, so we will record at the book value or original cost. And every year we have to charge depreciation on it so that we can reach at the actual value of profit and loss. क्योंकि आपकी जो एसेट होती है that asset will be depreciated. आप प्लांट यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, आप फर्नीचर यूज कर रहे हैं, तो सारे के सारे एसेट्स जो आप रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स that will be recorded at the original cost, and every year we have to charge depreciation on it so that we can reach at the actual value of profit and loss account. So this is the way, and it is considered as a going concern concept. Second concept is a consistency concept. अब आपको क्या करना है कि whatever accounting assumptions और rules you are following that should be consistent in nature. यानी फर्स्ट ईयर आपने जो रूल्स अप्लाई किए हैं, नेक्स्ट 4-5 इयर्स या जितने भी साल के लिए आपका बिजनेस है, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे विद द सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, तभी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेंगे. अब एक अकाउंटिंग ईयर में आपने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, दूसरे अकाउंटिंग ईयर में आपने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस और जो आप कंपैरिजन करेंगे वो आपकी एक्चुअल वैल्यू आपके लिए नहीं आएगी. तो कंसिस्टेंसी शुड बी फॉलोड व्हाइल फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रूल्स और कॉन्सेप्ट्स वी कैन से. थर्ड इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. इसको समझना बहुत जरूरी है, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है. व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट? It means in a financial year for 12 months we can say financial year starts from 1st April and end on 31st March the next year. आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आपके जितने भी इनकम्स हैं, whether it is paid or received, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं. लेकिन कुछ आपकी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो क्रेडिट बेसिस पे भी होती हैं, बट वो उस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड. पैसा आया या नहीं आया, फॉर एग्जांपल आपने सेल की ऑन क्रेडिट एंड कैश बोथ. कैश में तो आपको दिख रहा है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, बट जो सेल्स आपकी क्रेडिट बेसिस हुई है दैट शुड बी रिकॉर्डेड. दैट इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट. इन द सेम वे आप परचेज भी करते हैं, तो आप परचेज क्रेडिट और कैश दोनों फॉर्म में करते हैं, तो कैश फॉर्म हो, क्रेडिट फॉर्म हो, दोनों रिकॉर्ड होंगे. दिस इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट. यानी उस पर्टिकुलर 12 मंथ्स के अंदर जितने की टोटल अमाउंट की सेल्स हुई है, चाहे मनी रिसीव हुआ है या पे हुआ है, दैट डजंट मैटर. आपके उस 12 मंथ्स की सेल्स, 12 मंथ की परचेज यू हैव टू रिकॉर्ड. आपके एक्सपेंसेस और इनकम के साथ भी ये रूल अप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल हम सैलरी पे कर रहे हैं और हमने 9 मंथ्स की सैलरी पे की है, बट 3 मंथ्स की सैलरी हमने पे नहीं की है, तो वो जो 3 मंथ्स की सैलरी आपकी ड्यू है, दैट इज एन आउटस्टैंडिंग्स, and that should be recorded in your 12 months accounting period so that you can reach at the actual position of profit and loss, क्योंकि हमारा वो उस टाइम पीरियड का ही एक्सपेंस है. रेवेन्यू इसके साथ भी आपका यही रूल अप्लाई होगा. हमें कोई इंटरेस्ट आना था, हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आया है, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट आया, 2 मंथ्स का हमें नहीं आया, बट वो उस टाइम पीरियड की इनकम है तो हमें रिकॉर्ड करनी है. दिस इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट. These 3 principles you have to follow, these 3 assumptions or concepts you have to follow in accounting. And आपके 11th में थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये स्टडी करना है. Hope this video will be helpful for you. Thank you.